अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ए क्यूब दिया है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा आपको बी क्यूब दिया है, हमसे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। अब देखिए ये जो सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कभी ऑप्शंस आपको कांस्टेंट दिए हो, कांस्टेंट का मतलब है ऑप्शन में कोई एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि वैल्यूज लिखी हैं, जैसे यहां लिखा है 0 1 -1 2, तो ऐसे सवालों में वैल्यू पुटिंग सबसे जबरदस्त मेथड होता है, क्योंकि वैल्यू सिर्फ क्वेश्चन में रखनी है, ऑप्शन की फिक्स वैल्यू है। लेकिन वैल्यू रखते समय भी कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। जैसे यहां पर सबसे बेहतरीन वैल्यू क्या है रखने के लिए, तो वो 45 डिग्री है। और क्यों, ये बताता हूं मैं आपको, ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। 45 डिग्री इसलिए सबसे सुटेबल वैल्यू है क्योंकि यहां कोसेक है, यहां सेक है, यहां साइन है, यहां कॉस है, तो दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये 45 डिग्री पे सेम हो जाएंगे, क्योंकि कोसेक सेक सेम हो जाएगा, साइन कॉस सेम हो जाएगा। तो एक तरह से 45 रखने पे जो ए क्यूब है और बी क्यूब है उसकी वैल्यूज बराबर हो गई, तो हमें 2 बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा सवाल में। तो जैसे हमने 45 डिग्री रखा, आपने कहा ए और बी सेम हो गए। ए और बी सेम होने का मतलब हो गया ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी सेम हो जाएंगे 45 डिग्री पे, दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहां ये वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, ये तो ए की पावर 4 बन जाएगा, 2 2 4, और ये एक 2 ए स्क्वायर बनेगा, तो ये बन गया 2 ए की पावर 6। यानी मुझे जो निकालना है वो 2 ए की पावर 6 निकालना है, अगर थीटा 45 डिग्री मैंने रखा तो। अब थीटा अगर मैंने 45 डिग्री रखा तो जरा देखते हैं कि ए क्यूब की वैल्यू क्या है। तो ए क्यूब बनेगा आपका √2 माइनस 1/√2, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 1/√2 के बराबर। तो ए क्यूब हमारा 1/√2 हो गया। अब आप कहोगे मुझे तो 2 ए की पावर 6 निकालना है, तो मैं कहूंगा ठीक है जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 1/√2 ए क्यूब की वैल्यू है, तो ए की पावर 6 क्या होगा, ए क्यूब का स्क्वायर, ए की पावर 6 होता है, तो ये वैल्यू हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर, और मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1, क्योंकि 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 1। अब देखिए यहां पर अगर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जिससे आपका समय बचे, तो एक तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि √2 प्लस 1/√2 अगर कहीं भी आपको दिखे तो ये वैल्यू 3/√2 के बराबर होती है, एग्जाम में समय बचा लोगे आप। और कहीं भी √2 माइनस 1/√2 दिखे तो ये 1/√2 के बराबर होता है। ये दोनों चीजें अगर आप दिमाग में रखें पहले से, तो जो भी समय इसको कैलकुलेट करने में जाएगा आपका, वो आपका बच जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह के एक्सप्रेशन एग्जाम में बार बार आते हैं। और अगर मुझे 45 डिग्री की वैल्यू रखनी है तो √2 प्लस 1/√2 की वैल्यू पहले से ही ध्यान रखो ना कि 3/√2 होती है, √2 माइनस 1/√2 की वैल्यू पहले से ध्यान रखो 1/√2 होती है। तो ये चीज अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका थोड़ा सा समय बचेगा। ठीक है, ये की लर्निंग है इस सवाल का, ध्यान रखिएगा। और 45 डिग्री क्यों रखा, ये भी की लर्निंग है इस सवाल का, जो आपको ध्यान रखना है।